हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिविल सूट के बारे में बताने वाले हैं कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाता है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि सिविल सूट कैसे फाइल की जाती है और सिविल सूट होता क्या है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, आप नए आए हैं इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ये आपका ही चैनल है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आपको बता दें, पहली बात तो आपको ये मालूम हो जाएगी आखिर सिविल केसेस होता क्या है, सिविल सूट होता क्या है। तो सिविल केसेस में दो टाइप के दो क्लास होते हैं, एक होता है ए क्लास सूट, एक होता है बी क्लास सूट। जो ए क्लास सूट होता है उसके अंतर्गत जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई या आपने किसी चीज़ को, कोई भी प्रॉपर्टी है आपने रेंट में लिया है या फिर आपने रेंट पे दिया है, तो ये ए क्लास सूट होता है सिविल केसेस में। और जो बी क्लास सूट होता है उसके अंतर्गत अगर आप किसी को पैसा देते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो वो जो सूट होता है पैसे का लेन देन या किसी को चेक दिया, ये बी क्लास सूट होता है। तो आपको बता दें कि अगर आपके साथ किसी भी तरह से ए क्लास सूट या बी क्लास हो जाता है और आपके पास मान लीजिए ए क्लास सूट हो गया है, तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको जाना रहेगा किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करना रहेगा, और उन्हें जब आप सारी बातें बताएंगे जो भी आपके साथ घटित हुई है, तो एडवोकेट जो है वो एक लीगल नोटिस बनाएंगे। और लीगल नोटिस जो होता है ये सिविल केसेस का सबसे बेसिक चीज़ होती है, सबसे मजबूत चीज़ होती है, क्योंकि इसी के आधार पर केस आगे बढ़ता है। और अगर जो भी आपके साथ घटित हुई घटना, आप उसके बारे में जो भी फैक्ट है आपके, वो अगर आप लीगल नोटिस में नहीं लिखते हैं या फिर जो भी दस्तावेज आपके पास है वो अगर आप लीगल नोटिस में नहीं लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आगे चल के अगर आपको गवाही देनी होती है या फिर आपको कोई एविडेंस आप कोई बाद में वहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपसे ये प्रश्न जो है किया जाएगा कि अगर आपके पास ये दस्तावेज थे या फिर ये तथ्य आपको मालूम थे, तो आपने पहले लीगल नोटिस में क्यों नहीं लिखा। क्योंकि जो ये सिविल केसेस का लीगल नोटिस होता है, ये एक जैसे कि मनुष्य होता है, उसके जो शरीर का मेन जो चीज़ होती है वो आत्मा होती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। वो एक जब आत्मा निकल जाती है तो वह व्यक्ति समाप्त हो जाता है, उसके अंदर कोई भी ऐसी हलचल नहीं बचती है कि वो कुछ कर सके। इसी तरह लीगल नोटिस अच्छे से तैयार नहीं की है तो आपका केस बिल्कुल निराधार हो जाएगा। तो आप क्या करना रहता है कि लीगल नोटिस बनानी रहती है और लीगल नोटिस जो सेकंड पार्टी है उसको भेजनी रहती है और उससे कोर्ट में आने के लिए बोला जाता है। जब वो कोर्ट में आता है तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है, जो सामने वाली पार्टी होती है वो कहती है, रिप्लाई देने के लिए समय मांगती है। रिप्लाई का जो समय होता है 3 बार तक के लिए अलाउ होता है, 3 बार में आप रिप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार नहीं आता है, दूसरी बार बुलाया जाता है, दूसरी बार भी नहीं आता है, तीसरी बार बुलाया जाता है तब भी नहीं आता है। फिर इसके बाद 3 बार बुलाने के बाद चौथी बार जो सामने वाली पार्टी है उससे लास्ट में आखिरी मौका दिया जाता है उसे कि वो अपना रिप्लाई दे करके। रिप्लाई के लिए बोला जाता है जिसमें उनसे जो कोर्ट फीस होती है, वहाँ हाजिर होने की फ़ीस होती है, वो लगाई जाती है। 500 या 1000 या 2000 जितनी भी फीस होती है वो लगाई जाती है। इसके बाद वो व्यक्ति आता है, रिप्लाई मान लीजिए नहीं देता है तो कोई बात नहीं। अब पहली बात तो आपको बता दें कि अगर सामने वाली पार्टी रिप्लाई देती है या नहीं देती है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो रिप्लाई देती है तब भी आप केस कर सकते हैं और नहीं देती है तब भी आप केस कर सकते हैं। तो और अगर मान लीजिए कि आप दावा नहीं करते हैं, आप केस नहीं करते हैं, तो आपके पास 3 साल का समय होता है। आप 3 साल के अंदर कभी भी केस कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल बीत चुका है, 3 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो समाप्त हो चुका है, उसके बाद आप केस नहीं कर सकते हैं।
मान लीजिए कि वो जो सामने वाली पार्टी है वो रिप्लाई दे देती है आकर के, तो आपको जो उन्होंने रिप्लाई दिया उसमें वो जो सामने वाली पार्टी है वो अलग से कुछ फैक्ट जोड़ती है, तो आपको उस फैक्ट का जो कि आपके अनुसार नहीं है तो उसका आपको जो कट होता है वो निकालना रहता है, बताना रहता है कि गलत है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे उसे काटते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो वाद पत्र तैयार किया था, जो दावा तैयार किया जाता है, उस दावे में भी जो फैक्ट है और जो दस्तावेज है उन चीज़ों की जो फैक्ट है, जो दस्तावेज है, उनके बारे में विस्तार लोग चर्चा करनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। इसके बाद जब ये मान लीजिए कि जब रिप्लाई हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद एविडेंस मांगे जाते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, कोर्ट में दिखाना रहता है और कोर्ट में बहस वगैरह होती है। और जब दस्तावेज कोर्ट में साबित हो जाता है, कोर्ट में ये चीज़ साबित हो जाती है कि आपका जो दस्तावेज है ये आपके केस के लिए प्रूफ करता है, आप जो भी साक्ष्य दे रहे हैं कोर्ट में, ये इससे साबित होता है कि ये सही है, आपने जो फैक्ट बताए हैं उससे मैच खाता है, तो आप केस जीत सकते हैं। ये है सिविल केस की प्रक्रिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर आपको जो भी ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।